वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्पॉर्टेंट अलंकारों की एक श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें सिलेबस में शामिल सभी अलंकारों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अलंकार क्या है। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार या आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसको और साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि काव्य में जिन शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार के कुछ भेद शामिल हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनन्वय अलंकार। प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इतने अलंकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में शामिल हैं। अपने सिलेबस के अनुसार इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम शब्दालंकार देखते हैं जो सिलेबस में शामिल हैं। शब्दालंकार क्या होता है? जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द और अलंकार। जहाँ काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी हमें वर्ण या अक्षर के माध्यम से ही पता चल जाता है कि यह कौन सा अलंकार है। शब्दालंकार में भी हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में अनुप्रास, यमक और श्लेष शामिल हैं। अन्य भेद भी होते हैं, लेकिन हमें इन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं और उसको लिखने का तरीका भी सीखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखें। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और सामान्य शब्दों में देखते हैं, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरणार्थ: तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। नेक्स्ट, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में एक उदाहरण ही लिखना है, यानी एक उदाहरण ही काफ़ी है। यहाँ पहले देखते हैं, पहले उदाहरण में किस आधार पे अनुप्रास अलंकार है। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, यानी 2 या 2 से अधिक बार जब आवृत्ति होती है एक ही वर्ण की तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो। दूसरे में रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः अनुप्रास अलंकार है। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। यहाँ पर माँ व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हुई है, यानी बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। ये स्पष्टीकरण मैंने दिया है। इस एग्ज़ाम में जब हम लोग परिभाषा लिखते हैं उसके बाद उदाहरण लिखते हैं, स्पष्टीकरण अवश्य देना, क्योंकि स्पष्टीकरण के माध्यम से यह पता चलता है कि उदाहरण कितना समझ में आया है और कितना हम एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट, आपको कौन सा अलंकार पढ़ना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।